हेलो स्टूडेंट, टेक्निकल करियर कोचिंग शॉर्टकट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, ऐसी थ्योरी पार्ट एग्जाम में मैंने आपको एक क्वेश्चन हल करने के लिए दिया था। सबसे पहले बच्चों अपने इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आपको एक श्रेणी आर से परिपथ दिया था बच्चों, जिसमें प्रतिरोध आर में उत्पन्न वास्तविक शक्ति आपको दी गई थी 96.8 वाट, प्रवाहित धारा 2.2 एम्पीयर दी गई थी और कैपेसिटर सी से यूज किया गया था। आपको प्रतिरोध आर और धारिता सी का मान आपसे पूछा गया था। तो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए बच्चों, प्रतिरोध आर में उत्पन्न शक्ति, प्रतिरोध आर में उत्पन्न शक्ति बराबर अपने पास था बच्चों आई स्क्वायर गुणा में आर। उत्पन्न शक्ति बच्चों आपको दी गई यहाँ पे 96.8 यानी आई स्क्वायर आर बराबर अपने पास था 96.8 वाट। प्रवाहित धारा का पास 2.2 एम्पीयर देगा तो आर बराबर पास का बच्चों 96.8 2.2 का तो प्रतिरोध मान आपको प्राप्त होगा तो आपको 20 हो। प्रतिरोध आपको आर प्राप्त होगा बच्चों इसका 20 हो। अब आप देखिए बच्चों, प्रतिबाधा जेड, प्रतिबाधा जेड बराबर पास आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर का ठीक है। अब अपने यहां से जेड का मान अपन निकालते हैं तो जेड बराबर पास का देखिए V अपॉन आई। आरोपित वोल्ट आपको दी गई बच्चों 125 वोल्ट और प्रवाहित धारा आपको दी बच्चों 2.2 एम्पीयर। और बस के जेड का जो मान प्राप्त होगा वो अपने पास होगा 56.8। अब देखिए बच्चों, अगर अपन इस इक्वेशन में इस जेड का मान प्राप्त करने के लिए तो अपन को एक्सी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो एक्सी बराबर अपने पास हो बच्चे यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मान को कर दीजिए बच्चे यहाँ पे 56.8 का स्क्वायर माइनस 20 का होगा। अगर आप सोल्व करें बच्चों, एक्सी का जो मान आपको प्राप्त होगा बच्चों वो मान होगा 53.2। तो प्रतिरोध आर, प्रतिबाधा जेड और दैत्य प्रतिघात एक्सी का मान आप याद है बच के बच्चे। अब आप देखें एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ गुणा में सी। तो धारिता क्या करते हैं तो सी बराबर पास का जगह तो 1/2 गुणा में पाई गुणा में एफ गुणा में एक्स सी। मान लेते थे बच्चे इसमें 2 गुणा में पाई, फ्रीक्वेंसी आपको दी बच्चों 60, एक्स का मान आपको प्राप्त होगा 50.3.2। अगर आप सोल्व करेंगे बच्चों आंसर आपको प्राप्त होगा 50 माइक्रो। कई बच्चों ने सही आंसर दिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऐसे थ्योरी पार्ट 11 में अपन आवृत्ति बढ़ाने व प्रतिरोध बढ़ाने का प्रभाव देखेंगे। तो लास्ट में अपन ने पढ़ा था बच्चों कि अगर आपके पास श्रेणी आर एल परिपथ है, श्रेणी आर सी परिपथ है, तो उसमें आवृत्ति बढ़ाने पर क्या क्या प्रभाव पैदा होंगे। श्रेणी आर सी परिपथ में सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर उत्पन्न एक श्रेणी आर सी परिपथ देगा बच्चों, आपको देखिए आर एक्स आरोपित वोल्ट का ई कुल धारा प्रवाहित हो बच्चों I। तो बच्चों देखिए अगर अपन
आरसी परिपथ में सप्लाई आवृत्ति बढ़ाते हैं तो XC अपने पढ़ा था बच्चों, XC विलोमानुपाती है सप्लाई आवृत्ति की। तो अगर आप आवृत्ति बढ़ाते हैं तो XC का मान आपके पास घटेगा। हम देखिए बच्चों, प्रतिबाधा Z बराबर अपने पढ़ा था बच्चों R स्केल प्लस XC का वर्ग। अगर आप XC का मान घटेगा तो प्रतिबाधा Z का मान आपके पास घटेगा। कुल धारा I विलोमानुपाती बच्चों 1/Z की। अगर प्रतिबाधा घटेगी तो कुल धारा का मान आपके पास बढ़ेगा। शक्ति गुणांक cos फाई बराबर बच्चों R/Z। अगर इसका मान घटेगा तो शक्ति गुणांक का मान आपके पास बढ़ेगा। और अगर आपका शक्ति गुणांक का मान बढ़ेगा बच्चों तो फेज कालांतर में बताया था विलोमानुपाती किसके बच्चों, cos फाई। अगर आपके पास शक्ति गुणांक घटेगा तो फेज कालांतर आपका घटेगा। परिपथ आपका रेजिस्टिव होगा, परिपथ अधिक रेजिस्टिव, अधिक रेजिस्टिव। तो बच्चों अपने लास्ट पार्ट में अपने ये पढ़ा था कि अगर श्रेणी आरसी परिपथ में अगर सप्लाई आवृत्ति बढ़ाएंगे तो XC का मान घटेगा, प्रतिबाधा Z का मान आपके पास घटेगा, कुल धारा का मान बढ़ेगा, शक्ति गुणांक का मान आपके पास बच्चों बढ़ेगा, फेज एंगल का मान घटेगा बच्चों, परिपथ क्या हो जाएगा, अधिक रेजिस्टिव हो जाएगा। तो अब अपन इसी बच्चों से संबंधित क्वेश्चन अपन करेंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक श्रेणी आरसी परिपथ में सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाने पर ऑप्शन ए प्रतिबाधा बढ़ेगी, ऑप्शन बी प्रतिबाधा घटेगी, प्रतिबाधा स्थिर रहेगी, और ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपके पास श्रेणी आरसी परिपथ है उसमें सप्लाई आवृत्तियां बढ़ा देते हैं तो अपने पास प्रतिबाधा पे क्या प्रभाव होगा। अभी देखिए बच्चों अपने क्या पढ़ा, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो दाहिने प्रतिघात XC विलोमानुपाती आपके फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे XC का मान आपके पास घटेगा, और Z बराबर पास क्या बच्चों R स्केल प्लस XC का, और XC का मान अगर बढ़ता है तो परिपथ प्रतिबाधा आपके पास घटेगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा तो सही होगा, परिपथ प्रतिबाधा का मान घटेगा। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, एक श्रेणी आरसी सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाने पर ऑप्शन ए कुल धारा बढ़ेगी, ऑप्शन बी कुल धारा घटेगी, कुल धारा स्थिर रहेगी, और ऑप्शन डी कोई। बच्चों इस बार आपसे पूछा गया कि अगर अपन आवृत्ति बढ़ाते हैं तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान आपके पास क्या होगा, जो कम होगा, ज्यादा होगा, स्थिर होगा या अपरिवर्तित रहेगा। अभी आप देखिए बच्चों, अगर अपन आवृत्ति
बढ़ाएंगे तो XC का मान आपके पास घटेगा, XC का मान घटने पर प्रतिबाधा Z का मान घटेगा और प्रवाहित धारा I विलोमानुपाती बच्चों 1/Z की प्रतिबाधा अगर घटेगी तो कुल धारा का मान आपके पास बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए आपका बच्चों सही होगा, कुल धारा बढ़ेगी। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक श्रेणी RC परिपथ में सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाने पर ऑप्शन ए फेज कालांतर स्थिर रहेगा, ऑप्शन बी फेज कालांतर बढ़ेगा, सी फेज कालांतर घटेगा, डी कोई नहीं। अब हम बात करें बच्चों फेज कालांतर। अब देखिए बच्चों फेज कालांतर विलोमानुपाती होगा शक्ति गुणांक cos फाई बराबर अपने पास बच्चों R बटा में Z। अगर प्रतिबाधा का मान आपके पास घटेगा तो शक्ति गुणांक का मान आपके पास क्या बच्चों बढ़ेगा। अगर प्रतिबाधा का मान आपके पास घटेगा तो शक्ति गुणांक का मान आपके पास क्या बच्चों बढ़ेगा। तो अपना पास क्या बच्चों फेज कालांतर आपका घटेगा, फाई विलोमानुपाती बच्चों 1/में cos फाई। अगर ये बढ़ेगा तो फेज कालांतर आपका तो आंसर में पास क्या है बच्चों फेज कालांतर आपका घटेगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। एक श्रेणी RC परिपथ में सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाने पर ऑप्शन ए शक्ति गुणांक घटेगा, बी शक्ति गुणांक बढ़ेगा, ऑप्शन सी शक्ति गुणांक स्थिर रहेगा और डी कोई। अभी देखिए बच्चों अगर अपन सप्लाई आवृत्ति बढ़ाते हैं XC का मान आपके पास घटेगा, Z का मान भी आपके पास घटेगा, कुल धारा का मान बढ़ेगा तो शक्ति गुणांक अनुपात जो है R अनुपात के Z अगर इसका मान घटता है तो शक्ति गुणांक आपके पास बढ़ेगा, शक्ति गुणांक आपका बढ़ेगा। ऑप्शन बी आपका क्या बच्चों सही। अब देखिए बच्चों अगर अपन श्रेणी RC परिपथ में सप्लाई आवृत्ति घटा देते हैं, नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। अगर अपनी श्रेणी RC परिपथ में सप्लाई आवृत्ति को घटा देते हैं बच्चों तो उसका क्या प्रभाव होगा। श्रेणी RC परिपथ में सप्लाई आवृत्ति घटाने पर उत्पन्न प्रभाव
एक्सी कुल धारा तो आई प्रवाहित होगी, फ्रीक्वेंसी प्लस बच्चों 50। यदि देखें बच्चों अपन आरोपित सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कम करते हैं तो मेरे पास परिपथ में क्या क्या प्रभाव पैदा होंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, दारिद्र्य प्रतिघात एक्सी विलोमानुपाती है फ्रीक्वेंसी। अगर अपन फ्रीक्वेंसी घटाएंगे बच्चों तो दारिद्र्य प्रतिघात एक्सी का मान बढ़ेगा। दारिद्र्य प्रतिघात एक्सी का मान आपके पास बढ़ेगा, यानी आपकी दारिद्र्य प्रतिघात एक्सी का मान आपके पास बढ़ेगा। प्रतिबाधा की बात करते हैं तो परिपथ प्रतिबाधा जेड बराबर के पास क्या बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। यदि इसका मान बढ़ेगा तो प्रतिबाधा जेड का मान आपके पास बढ़ेगा, तो परिपथ प्रतिबाधा जेड का मान आपके पास बढ़ेगा। प्रवाहित धारा, कुल प्रवाहित धारा आई विलोमानुपाती बच्चों 1/z। अगर प्रतिबाधा बढ़ेगी कुल धारा आपके पास बढ़ेगी, कुल धारा घटेगी। शक्ति गुणा कोस वाई बराबर बच्चों r/z के। अगर प्रतिबाधा आपके पास बढ़ेगी तो शक्ति गुणांक आपके पास घटेगा, शक्ति गुणांक घटेगा। और बच्चों देखें फेज का अंतर फाई विलोमानुपाती बच्चों आपके पावर फैक्टर के या कोस फाई। अगर आपका पावर फैक्टर घटेगा तो फेज का अंतर बच्चों बढ़ेगा, फेज कलांतर आपका बढ़ेगा। और फेज कलांतर अगर आपका बढ़ता है बच्चों तो परिपथ आपका अधिक इंडक्टिव होगा, परिपथ अधिक इंडक्टिव होगा। अधिक इंडक्टिव होने से मतलब बच्चों कि आपका पावर फैक्टर और पश्चिमगामी होता चला जाएगा। एक बार और समझे बच्चों, इसको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से समझें आप। और इससे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में बच्चों, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं बच्चों। देखिए तो अपन करें बच्चों श्रेणी आरसी परिपथ में यदि अपन सप्लाई आवृत्ति को घटा देते हैं तो अगर अपन सप्लाई आवृत्ति घटाते हैं तो दारिद्र्य प्रतिघात एक्सी का मान आपके पास बढ़ेगा। और दारिद्र्य प्रतिघात एक्सी का मान अगर बढ़ेगा तो कुल प्रतिबाधा का मान भी बढ़ेगा, कुल प्रतिबाधा का मान बढ़ेगा तो प्रवाहित धारा का मान घटेगा, और कुल प्रतिबाधा का मान बढ़ेगा तो शक्ति गुणांक का मान घटेगा, और शक्ति गुणांक का मान घटेगा फेज कलांतर बढ़ेगा, और फेज कलांतर बढ़ेगा तो परिपथ आपका क्या होगा तो जो अधिक इंडक्टिव होता चला जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब अपन बात करेंगे बच्चों, यदि समांतर आरएल परिपथ में आरसी परिपथ में बच्चों अपन सप्लाई आवृत्ति और प्रतिरोध का प्रभाव पड़ चुके हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों समांतर आरएल परिपथ में। अगर आपके पास समांतर आरएल परिपथ है बच्चों, उसमें सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाया जाता है तो परिपथ पे आपके क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे। ध्यान रखिए, स्टार्ट करें तो देखिए समांतर आरएल परिपथ में सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाने पर उत्पन्न प्रभाव।
सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाने पर उत्पन्न करना। ऐसी थ्योरी पार्ट 6 में मैंने बच्चों इस क्वेश्चन का आपको सोल्व करवाया था। देखिए बच्चों आरोपित वोल्टता ई का मान आपका दिया बच्चों 225 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी बच्चों 50 है, प्रतिरोध आर का मान आपको दिया बच्चों 11.25 ओम, एक्सएल का मान आपको दिया बच्चों प्रेरक प्रतिघात का मान आपको 15। ठीक है बच्चों, तो अपन सबसे पहले अपन बात करें बच्चों कि अगर अपने पास सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो अपने पास इस पर क्या मान अपने पास प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखें धारा आई आर आई है और कुल धारा आई अपन याद करेंगे बच्चों। तो अगर अपन बात करें बच्चों कुल धारा आई आर, तो आई आर अपने पास क्या बच्चों 225 भाग 11.25, तो धारा प्राप्त होगी बच्चों के पास 20 है। इसी प्रकार देखिए बच्चों धारा आई है 225 भाग 15, जब अपने पास धारा प्राप्त होगी बच्चों आपके पास 15। कुल धारा आई बराबर बच्चों वर्ग होगा आई स्क्वायर प्लस आई एल का वर्ग, तो कुल धारा आई प्राप्त होगी बच्चों 20 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, कुल धारा आई प्राप्त बच्चों 25 है। प्रतिबाधा Z बराबर E अपॉन आई बच्चों, कुल आरोपित वोल्टता 225, कुल धारा बच्चों, तो प्रतिबाधा प्राप्त हो जो 9। ठीक बच्चों, अगर अपन बात करें शक्ति गुणांक की कोस फाई, समांतर में याद रखना तो Z बटा में आर, तो कोस फाई बराबर में बात बच्चों Z प्रतिबाधा में 9 ओम है, प्रतिरोध के पास बच्चों 20 ओम, प्रतिरोध के पास बच्चों 11.25, तो शक्ति गुणांक प्राप्त होगा बच्चों के पास 0.8। और यदि अपन इसका इनवर्स करेंगे बच्चों फेज कालांतर का होगा कोस इनवर्स 0.8, तो जो फेज कालांतर प्राप्त होगा बच्चों धारा कुल धारा और इनके बीच में होगा 36.89 डिग्री। ये क्वेश्चन अपने बच्चों मैंने आपको 6 पार्ट में कराया था, ऐसे थ्योरी 6 पार्ट में। अब अपन देखिए बच्चों अगर आपको कहा गया कि समांतर आरएच में सप्लाई आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए और अपने क्या किया बच्चों सप्लाई आवृत्ति को बढ़ा के दुगना कर दिया। अगर अपने सप्लाई आवृत्ति को 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज कर देते हैं, क्या करते हैं तो 100 हर्ट्ज, तो अपन परिपथ के पास क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। 50 हर्ट्ज पे अपने पास ये मान प्राप्त है बच्चों, देखिए अगर अपन इसको 100 हर्ट्ज कर देंगे तो अपने पास क्या क्या अपने पास मान परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपन इसका प्रभाव देखते हैं कि अगर अपन सप्लाई आवृत्ति बढ़ा रहे हैं तो क्या क्या प्रभाव अपने पास पैदा होगा। अब देखिए बच्चों सबसे पहले अगर अपन सप्लाई आवृत्ति बढ़ाते हैं तो बच्चों देखिए घातीय प्रतिघात प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल बराबर पर क्या किया बच्चों 2 पाई एफ। अब एक्सएल आपका समानुपाती बच्चों फ्रीक्वेंसी की, और अगर आपने फ्रीक्वेंसी 2 गुना बढ़ा दिया बच्चों तो आपके पास एक्सएल का मान कितने गुना है बच्चों 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना है बच्चों 30। एक्सएल बराबर पर क्या किया बच्चों 2 गुना में मतलब यानी 30। इस प्रेरणिक प्रतिघात का मान आपके पास कितना है बच्चों 30। अब बच्चों देखो प्रेरणिक प्रतिघात का मान अगर 30 ओम होगा तो प्रवाहित धारा प्रेरक में प्रवाहित धारा आईएल का मान देखिए बच्चों क्या आरोपित वोल्टता भी समान है बच्चों 225, परंतु इसका मान कितना से कितना बच्चों 30, तो प्रवाहित धारा का मान होगा बच्चों 7.5। तो जैसे अपने आवृत्ति बढ़ाएंगे तो एक्सएल का मान आपके पास बढ़ा, ये एक्सएल का मान आपके पास बढ़ा और एक्सएल का मान बढ़ा तो आपके पास प्रवाहित धारा आईएल का मान आपके पास बढ़ा। अब
देखिए बच्चों, कुल धारा की बात करेंगे। कुल धारा I बराबर IR स्क्वायर प्लस IL का स्क्वायर का रूट। मान लीजिए बच्चों 20 का वर्ग 7.5 का वर्ग, तो कुल धारा जो प्राप्त होगी बच्चों वो अपने पास प्राप्त होगी यहाँ पे 21.36 एम्पीयर। पहले हमें जो कुल धारा प्राप्त होती थी बच्चों वो हो रही थी 25 एम्पीयर। तो अपने पास क्या बच्चों कुल धारा का हमारे पास क्या हुआ, घटेगा। अभी तक अपन तीन प्रभाव देश के अंदर बच्चों आवृत्ति बढ़ाएंगे तो एक्सएल का मान बढ़ा, एक्सएल का मान बढ़ा तो धारा आईएल का मान घटा, और आईएल का मान घटा तो कुल धारा का मान पास घटा। अब हम देखते हैं बच्चों चौथा प्रभाव, प्रतिबाधा पे क्या प्रभाव है बच्चों, परिपथ प्रतिबाधा। परिपथ प्रतिबाधा जेड बराबर ई बटा में आई 225 भाग 21.36। तो परिपथ प्रतिबाधा का मान आपके पास प्राप्त होगा बच्चों इसमें 10.53। 10.53। तो बच्चों अगर धारा का मान घटेगा तो परिपथ प्रतिबाधा का मान आपके पास है। तो अब तक बच्चों अपन चार प्रभाव देख चुके हैं। अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो एक्सएल का मान बढ़ा, आईएल का मान घटा, कुल धारा का मान घटा, और अपने पास परिपथ प्रतिबाधा का मान बढ़ा। अब हम बात करें बच्चों शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक कोस फाई बराबर समांतर होना चाहिए जेड बटा में आर। अगर अपने पास जेड प्रतिबाधा का मान बढ़ेगा, जेड प्रतिबाधा का मान आपके पास बढ़ेगा, और देखिए बच्चों जेड का मान आपके पास कितना है कोस फाई। जेड का मान आपके पास है बच्चों 10.53, और प्रतिरोध का अपने पास मान कितना है बच्चों 11.25। तो कोस फाई का जो मान प्राप्त होगा बच्चों वो अपने पास प्राप्त होगा 0.526। 0.526। पहले अपने पास जो प्राप्त होगा बच्चों वो 0.8 था। तो आपके पास शक्ति गुणांक का मान आपके पास घटेगा, शक्ति गुणांक का मान घटेगा। अब हम बात करें बच्चों फेज कालांतर। फेज कालांतर फाई बराबर अपने पास क्या बच्चों, फाई बराबर अपने पास क्या बच्चों कोस इनवर्स 0.526। तो जो फेज एंगल होगा अपने पास होगा 58.26। पहले अपने पास जो फेज एंगल था बच्चों वो था 36.869 डिग्री। तो फेज कालांतर में आपका क्या होगा बढ़ेगा। अरे आपका फेज कालांतर का बढ़ता है बच्चों तो आपका परिपथ अधिक इंडक्टिव होगा। परिपथ अधिक इंडक्टिव, परिपथ अधिक इंडक्टिव। तो बच्चों देखिए अगर अपन सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो ये 7 प्रभाव आपके समांतर आरएल परिपथ पे उत्पन्न। एक बार पहले और समझते हैं तो देखिए अगर अपन सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाते हैं बच्चों, सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो अपने पास एक्सएल का मान आपके पास बढ़ेगा। अगर एक्सएल का मान बढ़ेगा बच्चों तो धारा आईएल का मान आपके पास घटेगा, और धारा आईएल का मान आपके पास घटेगा बच्चों, कुल धारा आई का मान आपके पास घटेगा। कुल धारा आई का मान घटने पर परिपथ प्रतिबाधा का मान आपके पास बच्चों बढ़ेगा। अब हम बात करें तो शक्ति गुणांक की, शक्ति गुणांक के पास समांतर जेड बटा में आर। अब हमारे पास शक्ति गुणांक का मान भी हमारे पास क्या बच्चों घटेगा, और शक्ति गुणांक का मान घटेगा बच्चों तो फेज कालांतर का मान आपके पास बढ़ेगा, और फेज कालांतर बढ़ेगा बच्चों तो परिपथ आपका पहले से अधिक इंडक्टिव। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो निष्कर्ष देखते हैं बच्चों इसका।
समांतर RL परिपथ में सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर उत्पन्न। मैंने बच्चों क्वेश्चन से क्या आप एक क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। बच्चों देखें उत्पन्न प्रभाव। बच्चों देखें प्रेरक प्रतिघात XL समानुपाती बच्चों आपके सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XL का मान आपका बच्चों बढ़ेगा। तो सबसे पहला प्रभाव पास कर दो प्रेरक प्रतिघात XL का मान आपका बढ़ेगा। यदि प्रेरक प्रतिघात XL का मान बढ़ता है तो प्रेरक में प्रवाहित धारा प्रेरक में प्रवाहित धारा आइए विलोमानुपाती बच्चों आपके XL, और अगर आपका XL का मान बढ़ेगा तो धारा IL का मान बच्चों बढ़ेगा। दूसरा प्रभाव पास कर दो प्रेरक में प्रवाहित धारा घटेगी। अब देखिए बच्चों परिपथ में प्रवाहित कुल धारा में प्रवाहित कुल धारा I बराबर के पास क्या बच्चों IR स्केल प्लस IL का स्केल। हाँ देखिए बच्चों अगर IL धारा ही घटेगी तो कुल धारा का मान भी आपके पास घटेगा। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा भी आपके पास इसी प्रकार अगर कुल धारा घटेगी तो परिपथ प्रतिबाधा Z विलोमानुपाती क्या बच्चों कुल धारा। अगर कुल धारा पास घटेगी तो परिपथ प्रतिबाधा बढ़ेगी। अब देखिए बच्चों बात करेंगे शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक cos फाई बराबर समांतर Z बटा में यहाँ यदि आपके पास परिपथ प्रतिबाधा का मान आपके पास बढ़ेगा तो बच्चों आपका जो फेज का अंतर है वो आपके पास क्या बच्चों cos फाई का मान आपके पास घटेगा। शक्ति गुणांक आपके पास बच्चों घटेगा और शक्ति गुणांक आपके पास घटेगा बच्चों फेज का अंतर cos फाई विलोमानुपाती बच्चों किसके शक्ति गुणांक के या cos फाई। अगर ये आपके पास घटेगा तो फेज का अंतर आपके पास जो परिपथ का शक्ति गुणांक आपके पास बच्चों घटेगा। अगर आपके पास फेज का अंतर बढ़ेगा बच्चों तो परिपथ आपका अधिक इफेक्टिव होगा। परिपथ अधिक इफेक्टिव परिपथ आपका अधिक इफेक्टिव। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। आपको आशा कर रहा हूं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है बच्चों आवर्ती का प्रभाव। अगर आप एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों तो आपके पास सारे जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएंगे। अब करेंगे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन। एक समांतर RL परिपथ में
सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाने पर सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाने पर ऑप्शन ए प्रेरणिक प्रतिघात XL बढ़ेगा। ऑप्शन बी परिपथ प्रतिबाधा बढ़ेगी। ऑप्शन सी प्रवाहित धारा कुल धारा बढ़ेगी। ऑप्शन डी उपरोक्त देखिए बच्चों, समांतर आरएल परिपथ में अगर आप सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो प्रभाव की बात करें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, अगर आप आवृत्ति बढ़ाएंगे तो XL समानुपाती बच्चों फ्रीक्वेंसी की बढ़ाओगे तो XL का मान आपके पास बढ़ेगा। ऑप्शन ए आपको सही दिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, Z बराबर आपके पास क्या बच्चों R स्क्वायर प्लस XL का वर्ग। अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो परिपथ प्रतिबाधा का मान भी आपके पास बढ़ेगा। और तीसरा हमारे पास क्या बच्चों धारा I विलोमानुपात में क्या 1/Z के। अगर प्रतिबाधा बढ़ेगी तो धारा का मान आपके पास बढ़ेगा। तो ऑप्शन डी अपने पास क्या बच्चों उपरोक्त। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। एक समांतर आरएल परिपथ में सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाने पर ऑप्शन ए फेज कलांतर बढ़ेगा। ऑप्शन बी शक्ति गुणांक बढ़ेगा। ऑप्शन सी परिपथ अधिक इंडक्टिव होगा। और ऑप्शन डी उपरोक्त। देखें बच्चों इसको, अगर अपन आरएल परिपथ में सप्लाई आवृत्ति को बढ़ा देते हैं बच्चों तो सबसे पहले बच्चों देखें शक्ति गुणांक की बात करें बच्चों कोस बाई Z बटा में R। अगर अपन Z का मान अपने पास बढ़ता है बच्चों तो शक्ति गुणांक कोस बाई का मान अपने पास घटेगा। तो ऑप्शन बी सही दिएगा बच्चों। और अगर आपका शक्ति गुणांक घटेगा तो फेज कलांतर क्या विलोमानुपाती बच्चों कोस बाई के ये घटेगा। फेज कलांतर आपका बढ़ेगा और फेज कलांतर बढ़ेगा तो परिपथ आपका अधिक इंडक्टिव होगा। ऑप्शन डी आपको क्या दिया बच्चों सही दिया गया उपरोक्त। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। अब देखिए बच्चों, अगर अपन सप्लाई आवृत्ति को घटा देते हैं, सप्लाई आवृत्ति को घटा देते हैं तो क्या प्रभाव होगा ना। समानांतर आरएल परिपथ में सप्लाई आवृत्ति को घटाने पर उत्पन्न प्रभाव। ठीक है बच्चों, अगर अपन आवृत्ति घटाते हैं तो पहला प्रभाव देखें तो XL समानुपाती है फ्रीक्वेंसी की। अगर आप फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो XL का मान आपके पास घटेगा, यानी प्रेरणिक प्रतिघात XL का मान आपके पास घटेगा। और XL का मान घटेगा तो प्रतिबाधा Z बराबर देखें तो R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर का रूट। अगर आप इसे घटाते हैं तो प्रतिबाधा आपके पास घटेगी, प्रतिबाधा घटेगी।
प्रतिबाधा घटेगी तो कुल धारा देखें बच्चों, कुल धारा आई बराबर में पास के बच्चों डी अपॉन जेड या कुल धारा आई विलोमानुपाती किसका बच्चों प्रतिबाधा की। अगर ये घटेगी तो कुल धारा बस बढ़ेगी, कुल धारा की बढ़ेगी। बात करेंगे बच्चों शक्ति गुणांक की, शक्ति गुणांक कोस फाई जेड बटा में आर। अगर हम मान लो जेड का मान पास घटेगा, जेड का मान पास घटेगा तो शक्ति गुणांक का मान पास बढ़ेगा, कोस फाई का मान पास बढ़ेगा। तो कोस फाई का मान अगर बढ़ेगा बच्चों तो फेज गुणांक विलोमानुपाती बच्चों आपके पास शक्ति गुणांक कोस फाई, अगर कोस फाई का मान बढ़ेगा तो फेज का अंतर, फेज का अंतर घटेगा। और अगर फेज का अंतर घटेगा बच्चों तो परिपथ आपका अधिक रेजिस्टिव होगा, परिपथ अधिक रेजिस्टिव होगा, अधिक रेजिस्टिव। तो विपरीत प्रभाव होगा बच्चों, जो अपन पढ़ रहे थे आवृत्ति बढ़ाने पे जो प्रभाव होते हैं उसके विपरीत प्रभाव अपने पास होगा बच्चों आवृत्ति घटाने। नोट करें बच्चों आप इसको। एक बार वो देखें बच्चों, अगर आप आवृत्ति घटाएंगे तो एक्सएल का मान घटेगा, एक्सएल का मान अगर घटेगा बच्चों तो प्रतिबाधा जेड का मान भी घटेगा, प्रतिबाधा जेड का मान घटने पर कुल धारा आई का मान आपके पास बढ़ेगा, प्रतिबाधा जेड का मान घटने पर शक्ति गुणांक का मान बढ़ेगा, तो शक्ति गुणांक का मान बढ़ेगा बच्चों तो फेज का अंतर आपका घटेगा, और फेज का अंतर घटेगा बच्चों तो परिपथ आपका अधिक रेजिस्टिव। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों मैं, वो होमवर्क के लिए क्वेश्चन जरूर करें बच्चों, क्वेश्चन जरूर करने के बाद रिप्लाई जरूर करें। एक श्रेणी आंशिक परिपथ दिया गया बच्चों आपको, कैपेसिटर की धारिता बच्चों 8 माइक्रोफैराड, प्रतिरोध R का मान आपके पास बच्चों 160 ओम, आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है बच्चों, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 है। ज्ञात करना है बच्चों आपको, ज्ञात करें दारिद्र्य प्रतिघात एक्सी, एक्सी परिपथ प्रतिबाधा जेड, जेड कुल धारा, कुल धारा आई, वास्तविक शक्ति खपत P, शक्ति खपत P और प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती शक्ति ये 500 फैक्टर आपको बच्चों याद करें, इस क्वेश्चन में नोट करें इस क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन बच्चों जरूर करें, अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखें बच्चों, ताकि जब भी परीक्षाएं होंगी तो आपको अच्छे से रिजल्ट मिले बच्चों। आप तो कंटिन्यू पढ़ें, जो क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं आप क्वेश्चन को सोल्व करें, जो भी टॉपिक करें बच्चों आप अच्छे से करें, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे सोल्व कर सकें बच्चों। कई बच्चों को आवाज़ से दिक्कत आ रही है बच्चों, तो अपने पास अभी माइक की सुविधा नहीं है बच्चों, तो लॉकडाउन के बाद नया माइक लगाएंगे ताकि आपको और भी अच्छी साउंड क्वालिटी मिल सके बच्चों। और आप क्लासें लगाएं, अच्छे से अटेंड करें, और कोई अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर करें। आपको बच्चों बहुत बहुत